हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे चेंजेस के बारे में जो इनकम टैक्स में किए गए हैं। और ये सारे चेंजेस जो हैं वो 1 अप्रैल 2022 से इम्प्लीमेंट होंगे। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप हम लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपडेट शेयर करते हैं, तो सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना मत भूलना। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीज़ से। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो करेंसीज पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। सबसे पहले वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, वो भी 30% का। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इसके प्रॉफिट पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो करंट सिचुएशन में अगर आप हाउस रेसिंग में पैसा लगाते हैं, यहाँ से अगर कोई इनकम कमाते हैं तो यहाँ पर भी 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज को कोई लीगल टेंडर दिया नहीं है, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी इनकम होगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर आप मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी एक क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉफिट दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो अंडर सेक्शन 194S आपको इनकम टैक्स पर या आपको क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट्स पर 1% का TDS पे करना पड़ेगा। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, वही एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NPS के टैक्स बेनिफिट को बढ़ा दिया है। साल 2022-23 से स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को 14% ऑफ बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस का यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। इससे पहले NPS के अंडर डिडक्शन मिलता था सिर्फ और सिर्फ 10% का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा, जैसे पहले से चलता था वैसे ही चलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो अभी भी 10% का ही है। और इसके बाद चलते हैं अगले अपडेट पर, अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि क्लैरिटी ऑन EPFO टैक्स ब्रेकअप, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड कौन से टैक्सेस लगेंगे, कहाँ पर टैक्सेस लगेंगे, इसके बारे में भी बताया है। ईयर 2023 से अगर किसी की एनुअल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो 2,50,000 से ज्यादा होता है, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका जो अमाउंट है ये 5 लाख से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा। और ये सारी चीजें जो है वो असेसमेंट ईयर 2022-23 से लागू होगी। और इसी के साथ साथ साल 2022 से जितने भी इनकम या इंटरेस्ट क्रेडिट होंगे ये भी EPF अकाउंट के स्टेटमेंट में शो करेंगे। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर यह है कि टैक्स रिलीफ ऑन कोविड-19 ट्रीटमेंट। अगर आप कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर कुछ खर्च करते हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ पैसे दिए हैं, तो इस पैसे पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे। अगर ये पैसे आपको एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट होंगे, और इसी के साथ साथ किसी और ने आपको पेमेंट दी है तो भी ये एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। वो कौन कौन सी लिमिटेशंस है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली यह है कि अगर आपको एक्स ग्रेटिया मिला है, एम्प्लॉयर ने एक्स ग्रेटिया दिया है किसी भी एम्प्लॉय के डेथ के बाद, तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपको मिला है सारा का सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ पर 1% का भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन किसी दूसरे केस में अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा अमाउंट आया है, मतलब किसी और ने भी आपको मदद के रूप में दिया है, तो यहाँ पर आपको 10 लाख तक का अमाउंट पर एग्जेम्पशन है, और इसके बाद इसके ऊपर का जो भी अमाउंट होगा इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो अपडेट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स पे नहीं किया था या इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 के रीजन की वजह से, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अगर आपको पिछले साल का भी इनकम टैक्स फाइल करना है तो आप इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ 2 साल का इनकम टैक्स जो है वो एक साथ भी भर सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने इनकम टैक्स को फाइल कर दिया था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स को फाइल नहीं किया था तो यहाँ पर आपके पास एक चांस है। आप यहाँ पर फॉरेन इनकम दिखा सकते हो, आप अपने सेविंग बैंक के अकाउंट का इंटरेस्ट दिखा सकते हो। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कि अगर आपने कुछ गलत किया है पिछले साल तो आप इस गलती को ठीक कर सकते हो। अगर आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंज करना है या पिछले साल का इनकम टैक्स फाइल करना है तो ये आपके लिए लास्ट चांस है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।